नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के त्योहार और मेले पर। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैं बेहद आसान टॉपिक मानता हूं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है और यहाँ से आपको एक नहीं, एक से अधिक प्रश्न 150 में से देखने को मिलेगा। 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। और मैं फिर से कहूं, ये बेहद आसान टॉपिक है, बेहद दिलचस्प भी है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये त्योहार और मेला जो है हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ होता है। हम उससे दो चार होते रहते हैं, हमारे जीवन में रस भरने का काम करता है, तो आप इसको बहुत आराम से समझ भी पाएंगे। अब चलिए एक एक करके चीजों की चर्चा करते हैं। देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि छठ पूजा है, आप कहेंगे सर छठ पूजा में नया क्या है, मैं तो हर कुछ जानता ही हूं। छठ पूजा पे कोई भी प्रश्न आएगा मैं सॉल्व कर दूंगा, यही है ना। बीपीएससी ने इससे पहले छठ पूजा पे प्रश्न पूछा है, पीवाईक्यू में आपने देखा होगा, और अधिकांशतः लोग गलत करके आए थे, इसीलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए क्या क्या पूछा जा सकता है, जो जो चीज मैं सर्कल कर दूंगा बस उतना आप तैयार कर लेना, हर त्योहार और फिर मेला की चर्चा करेंगे उससे। चलिए तो छठ पूजा, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि छठ पूजा जो है किस माह में होता है, और वो अंग्रेजी का माह नहीं पूछा जाएगा, अक्टूबर नवंबर, वो क्या पूछा जाएगा यहाँ, तो कार्तिक माह में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब किस पक्ष में होगा, शुक्ल पक्ष में, और किस तिथि को है, तो छठी मैया, तो उससे ध्यान रखिएगा, छठी तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए 3 पॉइंट आपके सामने यही हो गए। और बहुत सारे लोगों को इतना सिंपल बात है लेकिन नहीं ध्यान रहता है, कई बार वो ये जानते हैं कि छठ में डूबते हुए सूर्य को, अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है ना। एक पवित्र त्योहार है, महापर्व बिहार का इसे कहते हैं। ये सारी चीजें हैं, प्रकृति का पर्व है, जात पात सामाजिक व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहता है, इसमें जात पात कम होता है, ये सारी बातें सही है। जब मेंस में आएगा तब आप लिखेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में तो फैक्ट ही पूछेगा, और वो फैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत कर ले जाएंगे। औरंगाबाद में देव, ध्यान रखिएगा, और नालंदा में बड़गांव में भव्य मेले का इस स्तर पर आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा दरभंगा जो मिथिला का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के महिया गांव में मिथिला ग्रामोत्सव का आयोजन होता है। अगर भूल जाएं तो ध्यान रखिएगा, दरभंगा मतलब ही मिथिला का क्षेत्र हो गया। जब गंगा से आप उत्तर के तरफ जाएंगे तो बिहार के उत्तरी मैदान में आप प्रवेश करेंगे, और उत्तरी मैदान में प्रवेश करने का तात्पर्य है कि वहां मिथिला के क्षेत्र में जाएंगे तो छठ पर्व के समय पर वहां पर मिथिला ग्रामोत्सव का पहल होता है। अब चलिए होलिका दहन, होलिका दहन देखेंगे तो वसंत ऋतु में चैत मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। ये चीज बस आपको ध्यान रखना है, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा ज्यादा कुछ। ठीक है, अब देखिए चैत मास के प्रारंभ के पिछले दिन होलिका दहन किया जाता है। अब बाकी चीजें वही, अच्छाई बुराई वो सब आप जानते हैं, तो मैं उस पर जोर नहीं दे रहा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं जहां से प्रश्न आ सकता है और आप चूक जाएंगे। चलिए अब यहां पर महाशिवरात्रि की चर्चा करते हैं। अब देखिए महाशिवरात्रि जो है भगवान शिव, ये जन्म दिवस नहीं है, इसको हटा दीजिए, विवाह है ना। महाशिवरात्रि, और ये जो महाशिवरात्रि है भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह दिवस के तौर पे मनाया जाता है ना। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इसका आयोजन होगा, और निश्चित तौर पर फिर आप जानते हैं जलाभिषेक रुद्राभिषेक वगैरह होता है, वो सारी जो सामाजिक और जीवन दैनिक जीवन की चीजें हैं वो आएगा, फैक्चुअल चीजें। तीज महिलाओं द्वारा अपनी पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, निर्जला व्रत इसमें महिलाएं रखती हैं, और अविवाहित युवतियां भी अपनी इच्छा अनुसार वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। मैंने तो सुना है बहुत सारे लड़के भी ये रखते हैं, आप में से कितने लोग करते हैं कमेंट में बताइएगा मुझे। तो ये मतलब मानते हैं लोग ऐसा कि अगर ये व्रत रखा जाए तो उनको अच्छा वर मिलेगा, है ना। और कुछ लड़के भी आजकल मानने लगे हैं कि उनको अच्छी कन्या मिल जाएगी, तो ये इसके लिए इसका चलन आजकल पड़ गया है। ठीक है, जितिया, मैं अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये जितिया इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज आपको बहुत ज्यादा चर्चा में सुनने को मिलेगा, लेकिन जितिया की अगर चर्चा करेंगे, ये बिहार का एकदम मुख्य पर्व के तौर पर देखा जाता है। महिलाएं रखती है, और महिलाएं अपने संतान के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं, और खास करके बेटे के लिए, ध्यान रखिएगा। तो अगर प्रश्न में इस हिसाब से रहे तो आपको इस हिसाब से ही जवाब देना है, ठीक है। और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जितिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे
वट सावित्री, वट सावित्री भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में ये अधिकांशतः देखा जाता है। बिहार में जो उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा, जो मिथिला का क्षेत्र, वहां ज्यादा ये प्रचलित है। और इसमें क्या होता है कि विवाहित महिलाएं जो होती है वो करती है, खास करके देखेंगे जिनका नया नया विवाह होता है ना, तो विवाह के ठीक अगले वर्ष ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सावित्री और ब्रह्मा की इसमें पूजा की जाती है, तो ये ध्यान रखना है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये मनाया जाता है और निश्चित तौर पर विवाह के उपरांत होता है, तो पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य, है ना, इसके लिए ये किया जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है जितिया और वट सावित्री, चूंकि फोकस इसका बिहार पे है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, और इस दिन किसान जानते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, जब गोवर्धन पूजा की बात आती है तो हम लोग कृष्ण के विषय में तो सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किसान जो है गाय बैल अन्य पशुओं की पूजा करते हैं। यहां पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आज भी बिहार में 75% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए गतिविधि पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखना कि गोवर्धन पूजा के बाद जब आए तो आपके मन मस्तिष्क में धार्मिक चीजें हो, ये ठीक है, लेकिन इससे एग्रीकल्चर को जोड़ करके आपको देखना है। और यह पर्व क्या होगा, कृषि एवं पशुधन के महत्व को दर्शाता है। यह दिखाता है कि यह समाज जो है कृषि और पशुओं के लिए कितनी संवेदना रखता है। चित्रगुप्त पूजा कायस्थ समुदाय में प्रचलित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त की इसमें पूजा की जाती है, और भगवान चित्रगुप्त को पढ़ने लिखने का, लेखन ज्ञान, इन सब का जो है देवता माना जाता है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इनकी पूजा की जाती है। भैया दूज, ये भातृ द्वितीया के नाम से भी ये होता है त्योहार, और इसमें लड़कियां जो है अपनी भाइयों के लिए, रक्षाबंधन का दूसरा स्वरूप आप ये इसमें कह सकते हैं, ठीक है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। गण गौर, यह पर्व बिहार में रहने वाले राजस्थानी समुदाय, इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर इस लिहाज से, ये 5 स्टार लगा दीजिए। ध्यान से रखिए, राजस्थानी समुदाय में ये सेलिब्रेट होगा, लेकिन वो राजस्थानी समुदाय जो बिहार में रहते हैं वो करते हैं। भगवान शिव, ईश्वर और माता गौरी की आराधना का पर्व है, और इसमें विवाहित महिलाएं जो है, जाहिर सी बात है फिर क्या, विवाहित महिलाएं की तो क्या होगा, अखंड सौभाग्य के लिए, यानी कि अपने पति के लिए व्रत रखेगी। और अगर अविवाहित युवतियां हुई तो फिर क्यों रखेगी, उसको अच्छा वर चाहिए ना, तो अच्छे वर के लिए रखेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब बिहार के मेले, त्योहार से हो सकता है आपसे कम प्रश्न पूछे, लेकिन बिहार के मेला से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक को 5 स्टार लगाइए, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछा गया है, आपने देखा भी होगा PYQ में। अब यहां पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अब मेला का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ये भी तो समझिए। कैसे, आपने सुना होगा दुर्गा मेला लगा है, बिहार में से कहते हैं ना, या छठ का मेला लगा है, काली पूजा हुआ उसका मेला लगा है। मेला क्या होता है, दरअसल कोई एक ऐसा जगह हो जाएगा जहां पर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होगा, वहां पर व्यापारिक कार्यक्रम भी जुड़ जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, यानी कि कुछ दुकानें वगैरह लगेंगे। आप कहेंगे हाट भी पे सर दुकान लगता है, तो हाट को मेला क्यों नहीं कहते? हाट को मेला इसलिए कहते कि वहां केवल व्यापारिक गतिविधि है, ये प्रश्न हो सकता है। तो मेला जो होगा वहां पर सामाजिक धार्मिक गतिविधि कुछ देखने को मिलेगा, और इसके अलावा व्यापारिक गतिविधि होगा, लोग उसमें जाकर के उस आयोजन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे लोग ऐसे जगह पर इकट्ठा होते, और हम इसी चीज को कहते हैं कि यह मेला है, ठीक है। चलिए, पितृपक्ष मेला सबसे इंपॉर्टेंट। अब गया का नाम गया जी हो गया है, तो पितृपक्ष मेला कहां पर होता है, गया जी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैशाली का मेला फिर फेमस है, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला, ये ब्रह्मपुर बक्सर में आता है, डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। ये मलमास मेला राजगीर का बहुत फेमस है, ये पूछा जा सकता है। सबौर मेला, सबौर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लगातार कह रहा हूं, सबौर बहुत चर्चा में रहा। क्यों? तो सबौर में साथियों, सबौर में एक कृषि विश्वविद्यालय है, इसका नाम सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ही है, और लगातार ये सबौर का एरिया बहुत चर्चा में रह रहा है। तो कोई ना कोई प्रश्न संभव है यहां से आके टपक पड़े। सबौर जैसे ही आपके जहन में आए ना, कुछ भी सब कुछ रिवीजन कर लीजिए कि यहां से आ जाना चाहिए। यहाँ पर जो है ये जानकी होना चाहिए, जानकी, टाइपिंग मिस्टेक है, जानकी नवमी का मेला सीतामढ़ी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक चीज और पढ़िए,
यहाँ पर एक जगह है सीतामढ़ी में जहां माँ सीता का जन्म हुआ था। सीतामढ़ी क्या है? माँ सीता का जन्म, जमीन के अंदर से जहां वो निकली थी, उस जगह को कहते हैं पुनौरा धाम। ठीक है, अब यहां पर अभी सरकार क्या करी है, ठीक वैसा ही जैसा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया है, वैसा ही मंदिर का निर्माण यहां कराया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। सिमरिया मेला ये बरौनी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, सिमरिया काफी पूछा जा सकता है। बेतिया मेला, बेतिया में। मंदार मेला, ये ध्यान रखना है, मंदार माँ का। इसके अलावा काली देवी का मेला फारबिसगंज, नंदनगढ़ पूर्णिया, कोसी मेला कटिहार और कल्याणी मेला कटिहार, माघी सौराठ। सौराठ मेला ध्यान रखिएगा, सौराठ के विषय में थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। पुस्तक मेला तो खैर आजकल हर जगह के बुक फेयर होने लगे हैं। झारखंड महोत्सव सासाराम, हरदी मेला मुजफ्फरपुर, पापहारनी मेला भागलपुर। ये एक मैंने लिस्ट दे दिया कि कई बार क्या होता है, सुमेलित करने वाला आजकल काफी प्रश्न देने लग गया है ना, कि इधर कुछ मेला का नाम लिख देगा, इधर लोकेशन दे देगा और कहेगा कि मिलान कीजिए। तो ये लिस्ट आपके पास अगर रहेगा ध्यान में तो आप इसका आसानी से कर जाएंगे। जहां से सबसे अधिक बिहार में प्रश्न पूछा गया जिस मेला को लेकर के, वह है सोनपुर मेला, सबसे ज्यादा। और सोनपुर मेला जो है बिहार का अपने आप में सबसे बड़ा मेला होता है। कार्तिक पूर्णिमा को सोनपुर नाम ही है तो सोनपुर में लगता है। हम जानते हैं ये पशु मेला के नाम से, और ये मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। ये सब आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, कुछ भी नया है ही नहीं, ध्यान रखिए। बस मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप रिवीजन करते रहिए। अब सोनपुर किस नदी के किनारे ये तो पूछा जा सकता है ना, तो देखिए गंडक नदी के किनारे ये बसा हुआ है। गंगा ये बीच से निकलेगी, गंडक नदी यहां से आ रही है, तो यहां पर जो है ये सोनपुर बसा हुआ दिखेगा आपको किनारे में। इसको थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, इनफैक्ट यहां से अगर जा रही है तो कुल मिलाकर के यहां के आसपास सोनपुर, ठीक है, यहां आपको हाजीपुर वैशाली दिख जाएगा। इसका आयोजन गंगा और गंगा नदी के संगम पर आपको देखने को इस एरिया में मिलेगा। प्रमुख रूप से पशुओं की खरीद बिक्री होती है, पशु मेला इसलिए कहते हैं। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, हरिहर क्षेत्र मेला और हाथी मेला कहा जाता है। हो सकता है सोनपुर मेला ना पूछ करके हरिहर क्षेत्र मेला पूछे, क्योंकि हरिहर क्षेत्र मेला बहुत फेमस है यहाँ पर। ठीक है, यही है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है किसके शासनकाल में, और ये हाजीपुर में लगा करता था। हाजीपुर यही एरिया है, वो थोड़ा ही दूरी है ना, मतलब सोनपुर फिर हाजीपुर। आपको अगर ट्रेन से आप जाते होंगे तो आप ये देखते होंगे कुछ ही दूर में आप पहुंच जाते होंगे वहां। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। औरंगजेब ने इसे हाजीपुर से सोनपुर स्थानांतरित कर दिया था, तो किसने किया था? औरंगजेब। ये नाम आपको फिर ध्यान रखना है। अब चलिए जरा पितृपक्ष मेला देखते हैं गया जी में। ठीक है, गया का पितृपक्ष मेला जो है दुनिया भर में मशहूर है। किस बात के लिए? गया जो है ना, हिंदू धर्म के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है फल्गु, आप जानते होंगे। फल्गु नदी को एक तरह से कह सकते हैं, लोकोक्ति ये है कि श्राप मिला है माँ सीता का। ठीक है, श्राप से मुक्ति के लिए वहां ये भी कहते हैं कि फिर वही परंपराएं, कहावत है, कहानियां हैं कि तर्पण होता है, यानी कि पितृपक्ष में वहां पर हिंदू लोग जाते हैं, अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। और ये एक परंपरा है, ये लोकोक्ति है, कहा जाता है कि अगर उस फल्गु के नदी के किनारे जो लोग अपने पितरों को दान करेंगे, अर्पण करेंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर यह होता है कि दिवंगत आत्माओं को प्रसन्न किया जाए, और ये काम लंबे समय से यहाँ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पितृपक्ष मेला बहुत फेमस मेला होता है गया जी का, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर। वैशाली का मेला जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती के दिन यहाँ पर होगा। वैशाख यानी कि मध्य अप्रैल के आसपास के महीने में पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 31 मार्च 1945 को हाजीपुर में जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इस मेले में शोभा यात्रा वगैरह निकाली जाती है और देश विदेश के कलाकार आते हैं। ये सब फिर जनरल पॉइंट हो गया, जो मुख्य बातें हैं वो आपको ज्यादातर ध्यान रखना है। जानकी नवमी का मेला, अब जानकी नवमी का जैसे ही चर्चा चलेगा तो क्या होगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मिथिला। और मिथिला में भी जाएंगे कहाँ पर? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा। सीतामढ़ी बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि नेपाल के बॉर्डर पर है ये। ठीक है, और सीता जैसे इधर, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है, ये है पश्चिम चंपारण, ये है पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये है सीतामढ़ी। ठीक है, और यहां से जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये है नेपाल, मतलब बॉर्डर पर बिल्कुल है। तो इधर आ जाएगा सीतामढ़ी, पुनौरा धाम, और इधर आप आगे बढ़ेंगे तो जनकपुर धाम। जनकपुर में राजा जनक का दरबार, यानी कि माँ सीता जहां रह रही है जनकपुर, यहाँ दरबार में जन्म हुआ, इधर मिथिला बिहार वाले हिस्से में। तो ये दोनों मिथिला वाला हिस्सा ही है। ठीक है,
बस बॉर्डर पड़ गया, आगे चल करके मिथिला दो भागों में बट गया, आधा आ गया इंडिया के पास, नेपाल के पास। तो भारत का जो मिथिला है उस हिस्से में माँ सीता का जन्म हुआ है, वहां सीतामढ़ी इसी नाम पे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पड़ा। पुनौरा धाम उस जगह का नाम है। पुनौरा धाम बजट में भी, बिहार के बजट में चर्चा में आया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो माँ सीता की जन्म स्थली है और सीता के जन्म दिवस पर यहाँ एक विशाल मेले वगैरह का आयोजन भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मेष संक्रांति का मेला बिहार के विभिन्न भागों में सतुवानी, सतुआ क्रांति, इन सब चीजों के लिए होता है। तो कुल मिला के कुछ जो फैक्ट है ये आपको बस ध्यान रखना है, ज्यादा उसमें नहीं जाना। सौराठ मेला आपसे पूछा जा सकता है। सौराठ मेला बहुत फेमस है, 5 स्टार लगाइए, मैंने पहले भी कहा था। ये भी आपको गंगा के उत्तर के मैदान में देखने को मिलेगा। अब सौराठ मेला में होता क्या, बड़ा दिलचस्प मेला है ये और बहुत ही दिलचस्प इसकी परंपरा है। आप कभी मौका लगे सौराठ मेला के विषय में पढ़िए अलग से। मिथिला में क्या होता है, मिथिला के मैदान में खास करके देखेंगे दरभंगा में, मधुबनी में, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, इन क्षेत्रों में कई जगह ये लगता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, एक तरह से एक बाजार है जहां पर, या एक लोकेशन कह लीजिए, जहां पर बहुत सारे वर जो हैं विवाह शादी के लिए इकट्ठे होते हैं, है ना। और वहां पर लोग जाते हैं। मतलब देखिए आजकल कैसे है कि पहले क्या होता था, पंडित जी से बात कर लेते थे कि भाई हमारे बच्ची के लिए एक आप योग्य वर ढूंढ लीजिए, या हमारे बेटे के लिए कन्या ढूंढ लीजिए, ऐसा होता था ना। अब देखिए आजकल लोगों के पास समय नहीं है, उतनी जान पहचान नहीं है, वक्त नहीं है सब चीजों के लिए, क्या करते हैं, वेबसाइट आ गया है, जीवनसाथी.com, शादी.com, इस तरह की चीजें है ना। अब इन्हीं चीजों को जरा यहां से जोड़ के देखिए, एक मेला यहां लगेगा। ठीक है, यहां पर जितने भी योग्य वर हैं वो पहुंचेंगे अपने परिजन के साथ। ठीक है, योग्य वर सब पहुंच रहा है, देखिए योग्य वर है ना, ये देख रहे हैं कितना योग्य है, ये हंस रहा है, ये सब योग्य वर है, हैंडसम है सब। ठीक है, तो ये सब पहुंच गया यहां पर एकदम बन ठन के दूल्हा बन के। अब क्या है, यहां पर क्या है, जो कन्या पक्ष वाले हैं वो सब भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई फलाने जगह पे वर पक्ष वाले आ रहे हैं, तो कन्या पक्ष वाले आएंगे और वर को ढूंढेंगे, बात करेंगे वर पक्ष वाले से, वर से, कि भाई आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की लड़की शादी करना चाहते हैं। अब जैसे ये पर्सन जो है इसका नाम है चिंटू, तो चिंटू से पूछा किसने, चिंकी के पापा ने, कि भाई आपको हमारी लड़की पसंद है, मेरी लड़की बीएड कर चुकी है, टीचर में लग जाएगी बिहार में, है ना, अभी टीआरई 4 का एग्जाम आने वाला, ये सब। और चिंटू को भी लगा कि सही बात है, मैं भी मास्टर हूं, फिर एक मास्टराइन भी आ जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा हमारा। तो चिंटू ने हाँ कर दिया। तो मान लेते हैं कि यहीं इसको फलदान दे देंगे। फलदान सब समझते हैं, ये मिथिला में बोला जाता है। फलदान मतलब कुछ रकम कह सकते हैं, हाथ में, लड़के के हाथ में थमा दिया जाता है कि भैया हो गया, अब आप हमारे हैं, है ना, टोकन मनी दे दिया विवाह के लिए, रिजर्व कर दिया उस लड़के को। तो ये सोचिए कितना अच्छा हुआ कि अगर जान पहचान कहीं भी नहीं था, सीधे तौर पर गए, वर और वर्ग पक्ष वालों से मिले, अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उनकी रिक्वायरमेंट समझे और यहीं पर काम बन गया। एक बात और भी समझिए, इसका एक अपने आप में बेहद महत्व भी है। सामाजिक स्तर पर मैं महत्व बताता हूं। सामाजिक स्तर पर महत्व क्या है साथियों सौराठ मेला का, दहेज प्रथा खत्म करने के नजरिए से भी इसको देखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, एक और बात समझिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना जिनके गार्जियन ना हो, असामयिक वजह से मृत्यु को प्राप्त कर गए हों, या नहीं कोई देखने वाले हों, वो इस मेला में जाएगा तो यहां पर अपनी उम्मीदवारी वो पेश कर सकता है। ठीक है, तो मिथिला में ये बड़ी लंबी परंपरा रही, ये आज से नहीं, ऐतिहासिक समय से चला आ रहा है और अपने आप में ये एक अनूठा मेला है सौराठ मेला। कभी मौका मिले सौराठ मेला पे और अध्ययन कीजिए, बहुत दिलचस्प आपको लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सौराठ मेला कहाँ होता है, मिथिलांचल में। सामान्यतः आषाढ़ माह के अंतिम चरण में आयोजित इस मेला में विवाह योग्य युवकों और उनके अभिभावकों की उपस्थिति क्या होता है, मुख्य आकर्षण का केंद्र। दूर दूर से लोग देखने ही पहुंच जाते हैं, है ना, जो विवाहित है वो भी देखने जा रहा है कि क्या हो रहा है, बताइए। विवाह योग्य कन्याओं के अभिभावक वहीं विवाह संबंधी निर्णय लेते हैं और वहां पर आपको पंजीकार होंगे, जो गोत्र कुल का प्रमाण प्रस्तुत होगा, विवाह की बात तय हो जाएगी और तत्काल विवाह का आयोजन भी होने की कोशिश की जाती है या बाद में भी हो जाता है। तो कितना बढ़िया है ना सौराठ मेला। चलिए इसके विषय में देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें सौराठ मेला को लेकर के विवाद हो गया था, ध्यान रखिएगा। मैं नाम लेने से बच रहा हूँ राजनीतिकरण से, लेकिन
ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा। सबौर मेला भागलपुर, मैंने पहले ही कहा सबौर मेला इंपॉर्टेंट है, सबौर जगह ही इस बार इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बनने के 99% चांस है, इतने सारे काम यहां पर डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये भागलपुर जिला में होगा। पहली बात यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर में, मैंने देखिए पहले ही कहा ना, सबौर जो है ये ध्यान रखना है कृषि विश्वविद्यालय के लिए। इस मेले में खेती किसानी से जुड़ी कई स्टॉल लगेंगे। देखिए बिहार सरकार ये चाह रही है कि खेती जो परंपरागत तौर पे हो रहा है उसको खत्म किया जाए, मशीनीकरण लाया जाए। इन तमाम चीजों के लिए एक जगह इकट्ठा, ऐसे बहुत जगह मेला लगता है बिहार में, आप तो वहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो एग्रीकल्चर से संबंधित है वो सब मिल जाएगा, है ना। तो ये चीजें जाकर के खरीदा जाता है और इस पे सब्सिडी वगैरह भी मिल जाता है, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो सबौर मेरा भागलपुर ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या कर लिया साथियों, प्रश्न वगैरह तो देख वो सभी टॉपिक देख लिया, त्योहार और मेला दोनों। अब इस पर प्रश्न देखते हैं, कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, पढ़ने में कितना मजा आया आपको? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, इंटरेस्टिंग था। 2-4 होते हैं हम लोग प्रत्येक दिन इन सब चीजों से। चलिए अब प्रश्न जरा देखते हैं उन चीजों से जिनसे हम दैनिक जीवन में 2-4 होते हैं, हमारे जीवन में रस भरने का काम ये त्योहार करते हैं, फिर उस पर प्रश्न कैसे बनता है और कैसे गलतियां हम करते हैं ऐसे आसान प्रश्नों पे। देखिए, छठ पूजा किस तिथि को मनाया जाता है, और डेट आपसे नहीं दिया है, कैलेंडर देखेंगे नहीं कि इस बार कितने नवंबर को होने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी, चैत शुक्ल नवमी, फागुन पूर्णिमा। लीजिए, तो कौन सा होगा? क्या मैंने कहा था? कार्तिक शुक्ल षष्ठी, छठ है, 6 से 6 यहां ध्यान रखना है, ये मैंने बताया था ना। तो ये चीजें से आपका काम बन जाएगा। चलिए, मिथिला ग्रामोत्सव कहाँ आयोजित होता है, और मैंने बताया था कि एक जगह पर जाएंगे उसका मतलब ही मिथिला हो जाता है। क्या वो जगह है? दरभंगा। तो दरभंगा जाएंगे ना तो मिथिला का हृदय स्थली उसको कहा जाता है। तो वहां पर मिथिला की जो परंपरा है, संस्कृति है, कला है, इन तमाम चीजों को मिथिला ग्रामोत्सव में दिखाया जाता है। और छठ के समय ज्यादातर ये होता है। जितिया व्रत किसके लिए रखा जाता है? देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। और ये क्या होगा? संतान, है ना। और खास करके अगर इसमें बेटों की बात कर दे तो आप उस मतलब विकल्प को ज्यादा सही फिर मान के चलिएगा। ठीक है। वट सावित्री मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? क्षेत्र पूछा गया है। मगध, भोजपुर, मिथिला, सीमांचल आपसे पूछा गया है, तो कौन सा एरिया होगा? मिथिला। ध्यान रखिएगा, सीमांचल वाला इसमें अलग विकल्प है, लेकिन सीमांचल के हिस्सा को मिथिला ही कहा जाता है। ठीक है, तो वहां आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर प्रश्न में मिथिला और सीमांचल अलग करके दिया है तब तो मिथिला के साथ, अदरवाइज मान लेते हैं कि अगर मगध भोजपुर होता और इस एरिया में मान लेते हैं कि वृंदावन होता और सीमांचल विकल्प में होता तो अब मिथिला ना होता, तो आप सीमांचल में टिक मारते। सीमांचल मतलब वो है जो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल ये सब वाला एरिया है, वो मिथिला ही है। मतलब बॉर्डर टच करता है। सीमा मतलब क्या है? बॉर्डर टच करना। तो उस एरिया में नेपाल के तरफ उधर बॉर्डर टच कर रहा है, इधर पश्चिम बंगाल होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पतला संकीर्ण है तो बांग्लादेश के तरफ। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए उसको सीमांचल कहा गया, अदरवाइज वो मिथिला का रीजन है। ठीक है, चलिए आगे। गणनौर बिहार में मुख्यतः किस समुदाय द्वारा? समुदाय आपको मैंने बताया था कि बिहार में होता है, लेकिन बिहार में एक बाहर के एक समुदाय हैं, उनके द्वारा ये होगा, है ना। और वो समुदाय कौन है? राजस्थान के। ठीक है, तो इसमें भगवान शिव और माता गौरी की पूजा और दाम्पत्य सुख एवं सौभाग्य के लिए यह मनाया जाता है। आगे बढ़े। सोनपुर मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? देखिए इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। क्या वो अशोक के शासनकाल में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो हमने आपसे कहा था यह हुआ है, शुरुआत कब है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और सबसे बड़ा एशिया का पशु मेला है। वैशाली मेले की शुरुआत किसने की थी? और हमने पहले कहा था जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा वैशाली मेले की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और अगर तारीख पूछे आपसे तो 31 मार्च 1945। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें फैक्ट है वो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज ये भी पूछा जा सकता है कि वैशाली मेले का मतलब आयोजन क्यों होता है? तो भगवान महावीर जो हैं, जैन धर्म से जोड़ के देखिएगा, उनकी जयंती के अवसर पर होता है। भगवान महावीर और इनकी जयंती, तो किस धर्म से जोड़ के देखेंगे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए? वर्धमान महावीर नहीं हुए, तो उनसे जोड़ करके देखेंगे। ठीक है, चलिए। सौराठ मेला किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? सौराठ मेला में जब भी पूछा जाएगा दो ही प्रश्न रहेगा
कि यह मेला है क्या, किस उद्देश्य मतलब। दूसरा कि यह मेला किस क्षेत्र में होता है, किस क्षेत्र में, तो सीधा मिथिला। मैदान के हिसाब से दे तो बिहार का उत्तरी मैदान या मिथिलांचल दे सकता है। क्या होता है, तो योग्य युवक युवती के अभिभावक आके गोत्र वंशावली सब मिलाते हैं और विवाह संबंधी कार्य को संपन्न करते हैं। तो विवाह संबंध यहां पर तय करने के लिए मिथिला में सौराठ मेला का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखना है। चलिए, सबौर मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब सबौर मेले की बात करेंगे तो सबौर किस क्षेत्र में है, भागलपुर। और यहां पर मैंने क्या कहा कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। तो देखिए क्या है, ये खेती, तो कृषि हो गया ना यहां पे, इसीलिए तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके कैंपस में होता है। ये ड्रोन वगैरह लेकर के आते हैं, ये यहाँ पर जो किसान वगैरह है वो सब। पापहरनी मेला किस जिले में आयोजित होता है, इस तरह के प्रश्न हो सकता है। जो लिस्ट मैंने पूरा दिया था उसी लिस्ट में से है ये, और वो कहाँ होता है, भागलपुर में, पापहरनी मेला। तो ये बिहार के भागलपुर जिला में इसका आयोजन होता है। और ये किस तरह का मेला है, ये भी अगर पूछ ले, देखिए मान लेते हैं कुछ नहीं आपको याद है, पता ही नहीं चल रहा है कि पढ़ ही के नहीं आए थे पापहरनी क्या है। और अगर ये पूछ दे कि किस तरह का मेला होता है, पशु मेला है, धार्मिक मेला है, किसान मेला है, पुस्तक मेला है, तो क्या होगा सोचिए जरा। पापहरनी, पाप हरना, तो ये आपको नहीं लगता है कि ये धर्म अनुष्ठान इन सब चीजों से संबंधित है। पाप का हरना तो धार्मिक चीज जैसा नहीं लग रहा है ना, कॉमन सेंस लगाइए। तो इस तरह का मेला जो होगा वह धार्मिक मेला होगा। मैं ऐसे बताया हूं कि आप पढ़ के नहीं गए, कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर भी यहां से आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रसिद्ध मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भाग लेते हैं, और ये मान्यता है कि पाप उनका खत्म हो जाता है, इसलिए पापहरनी मेला कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। 2-3 प्रश्न यहां से रहता है 150 में, आसान रहता है, बहुत दिलचस्प है, लेकिन बहुत फैक्चुअल है, एकदम फैक्ट पूछेगा आप उसे उठा करके। और जितनी मेला और मैंने चीजें बता दिया है ना, त्योहार, बस उतना तैयार कर लीजिए, देखिएगा प्रश्न इससे बाहर से नहीं होगा। मैं 15 सालों के प्रश्न पत्र का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूँ। या आप खुद मिला के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। टेस्ट लगाइए इस पे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये भी बताइए कि किस टॉपिक पर आपको और कंटेंट चाहिए, रिवीजन करना है, वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।